कामठी के मकान टैक्सों का जो आपने PIL दाखिल करेंगे वो अपने पक्ष से भी उसका आदेश आएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, क्योंकि तेजस बहुउद्देश्य संस्था और गुलेवार जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो काम नेताओं ने करना चाहिए ना, वो एक समाज सेवक कर रहा है। जब इलेक्शन आता है ना तो कई लोग हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है वैसे ही वो गायब भी हो जाता है। मैं सर्वश्री पत्रकार भाइयों का, न्यूज एडिटर, चीफ एडिटरों का बिल्कुल हाथ जोड़ के उन्हें नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ कि आज जो चंद्रशेखर अरगुलेवार है वो सब आप लोगों की वजह से है। सर्वप्रथम तो मैं TN24 की न्यूज़ के चीफ एडिटर रियाज शेख और कैमरामैन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी, मेरा एक हटके सवाल है कि घरों की जो टैक्स के मामले जो चल रहे हैं, काफ़ी टैक्स भर गए हैं, गरीबों को भरना मुश्किल हो गया, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं और आपके लिए कौन कौन सहयोग कर रहा है? दोस्तों, नागपुर कामठी के हम माधव घाट पर है, जहाँ एक मंदिर है और एक मंदिर में शुभ कार्यों के लिए कहीं से भी कहा जाता है कि शुभ कार्य जो होते हैं ना वो मंदिर से ही होते हैं। मेरे साथ है तेजस बहुउद्देश्य संस्था के अर्दगुल्लेवार जी, जहां आज उन्होंने उन सत्कार मूर्तियों को सत्कार किया है जिन्होंने कोरोना काल में, चाहे वो पत्रकार हो, डॉक्टर हो या समाज सेवक है, जिन्होंने अच्छे काम किए, लोगों की मदद किया। ऐसे लोगों को केवल तेजस बहुउद्देश्य संस्था ने इस मंदिर में सत्कार किया, उनका सम्मान भी किया, क्योंकि जो दूसरों का सम्मान करता है ना, कभी तो कोई सम्मान करने वाला होना चाहिए। इसलिए अर्दगुल्लेवार जी ने आज यहाँ सम्मान किया है। अर्दगुल्लेवार जी, आपका TNN में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं TN24 की न्यूज़ के चीफ एडिटर रियाज शेख और कैमरामैन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हर समय जो है मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि मेरे पास उनके लिए, उनको वापस करने के लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। सर्वप्रथम मैं सर्वश्री पत्रकार भाइयों का, न्यूज एडिटर, चीफ एडिटरों का बिल्कुल हाथ जोड़ के उन्हें नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ कि आज जो चंद्रशेखर अरगुलेवार है वो सब आप लोगों की वजह से है। हमने देखा सर कि आपने काफ़ी लॉकडाउन में काम किया, लोगों के घरों पे गए, राशन के अपनी मुहिम चलाया और कई तरह तरह से आपने मदद किया, लोगों की मदद की। आपको उस मदद करने में कितना सुकून मिला, कितना आपको शांति मिली? रियाज साहब, आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में कोई सुखी व्यक्ति है तो वह है चंद्रशेखर अरगुलेवार। क्यों? इसका कारण है क्योंकि ये जो मेरे पत्रकार भाई है और जिन मान्यवरों का मानव सेवा के लिए जो मुझे साथ मिला, उनका सत्कार करके मैं अपने जीवन को धन्य बना लिया। मैंने इसके पहले कहा था कि चंद्रशेखर अरगुलेवार कभी भी नहीं मरेगा, उनका आशीर्वाद है। और उनके आशीर्वाद से आज मैंने उनसे श्री हमारे उच्चतम न्यायालय के भंडारकर साहब जो अधिवक्ता है और कमल सतुजा जो वकील बार संघ के अध्यक्ष है, उनसे एक मांगनी किया हूँ कि हमें कामठी में एक वृद्धाश्रम खड़े करना है। तो उनका मुझे हरी झंडी मिल गई है और उसकी रूपरेखा जल्द ही तय होने वाली है। आज ये कामठी के इस मंदिर में क्या प्रोग्राम था, कैसे आपने अरेंज किया और क्यों किया, क्या मकसद था आपका? रियाज साहब, संस्था को 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 वर्ष में, जैसा मैंने बताया था कि मैं एक बल में 26 साल के लगभग नौकरी किया और त्यागपत्र देने के बाद में समाज सेवा का रास्ता चुना था। समाज सेवा का रास्ता चुनने के बाद में चंद्रशेखर अरगुलेवार, जब तक कि आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो कुछ नहीं कर पाता। ये आप पत्रकारों भाइयों का और जो मान्यवर का जो मानव सेवा जो मुझे दी है, उनके सहयोग से जो है चंद्रशेखर अरगुलेवार का नाम हुआ। चंद्रशेखर अरगुलेवार है, अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। और उसी विषय को लेकर के आज जो है मैंने यहाँ सत्कार कार्यक्रम रखा था और उनके आशीर्वाद से जो है आज का जो कार्यक्रम भी सफल रहा है। मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर अरगुलेवार की जो फैमिली है, मैं वो ये भी बता देना चाहता हूं कि उन्होंने, इनकी पत्नी ने और इन्होंने अपनी बॉडी को दूसरों के लिए दान कर दिया जीते जी। जो मेरे ख्याल से कि भारत में शायद पहली ऐसा कपल होगा जिन्होंने अपने आप को दान में उन लोगों के लिए दान कर दिया जिनके आगे कुछ पार्ट्स जो है वो काम आए। अर्दगुल्लेवार जी, मेरा एक हटके सवाल है कि घरों की जो टैक्स के मामले जो चल रहे हैं, काफ़ी टैक्स भर गए हैं, गरीबों को भरना मुश्किल हो गया, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं और आपके लिए कौन कौन सहयोग कर रहा है? रियाज साहब, मैंने अभी कुछ 4-5 दिन पहले जो हमारे कामठी के मुख्य अधिकारी बोरकर जी को एक निवेदन दिया उस संस्था के मार्फत से। और उसके पहले मैंने जो है तहसीलदार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तहसीलदार के माध्यम से भेजा हूँ। और जो मेरे परम मित्र है श्री भंडारकर जी जो उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता है और वकील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय कमल सतुजा जी जो आज वर्तमान समय में है, और वरिष्ठ अधिवक्ता रोशन जी बागड़े, इनसे सबसे चर्चा किया मैंने। उन्होंने एक ही शब्द कहा कि अरगुलेवार जी, जिस दिन आप PIL दाखिल करोगे उस दिन न्याय आपके पक्ष में आएगा। और ये मैं जिन शख्सियों का नाम लिया हो, ये जहाँ खड़े होते हैं न्याय उनके पक्ष में आता है। और मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि, लेकिन कामठी की जनता को विश्वास दिलाता हूँ चैनल के माध्यम से, जितने लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं
लेकिन मेरा जो प्रयत्न है वो अलग हटके होता है और मैं प्रयत्न करने के बाद में उसमें सफलता पाता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सफलता पाता हूँ। अभी जो सत्कार हुआ था भंडारकर साहब का और कमल सतोजा साहब का, तो उन्होंने आश्वासन दिए कि अर्गो लेवार जी मकान कामठी का मकान टैक्सों का जो आपने PIL दाखिल करेंगे वो अपने पक्ष से भी उसका आदेश आएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, क्योंकि तेजस बहुउद्देशीय संस्था और अर्जुन गुलेवार जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो काम नेताओं ने करना चाहिए ना, वो एक समाज सेवक कर रहा है। जब इलेक्शन आता है ना तो कई लोग हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है वैसे ही वो गायब भी हो जाते हैं। लेकिन लगातार नियंत्रण जो काम करते रहते हैं ना, उन्हें कभी ब्रेक नहीं लगता, जिसमें से एक अर्ध गुलेवार जी मेरे साथ खड़े हैं। तेजस बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष हैं। आगे क्या मंशा है आपकी, आप क्या करना चाहते हैं और क्या इस संस्था के माध्यम से करना है? आगे रिया साहब, मेरा एक टारगेट था, जब मैंने बल से त्यागपत्र लिया तो मेरा 10,000 युवाओं को नौकरी देने का टारगेट है, जिसमें कि अभी देखिए कि आप यूपी से जो है जिला चंदौसी से उमेश दिवाकर जी आए, जो यूपी के अनुसूचित जाति के प्रभारी है, मीडिया प्रभारी। अभी जब मैं वहाँ कैंप लगा रहा था, मेरे 25 बच्चे वहाँ से भर्ती मारे अग्निपथ में, और कामठी के 8 से 9 बच्चे इस पहले भर्ती मारे थे। और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जब तक कि मैं ईश्वर जब तक कि आप लोगों का प्यार और साथ है, तो मैं 10,000 युवाओं को मेरे माध्यम से रोजगार दे पाऊँ। और उसके साथ साथ जितनी मानव सेवा हो, जितनी इंसानों की सेवा हो, मैं धर्म और जात को नहीं मानता। धर्म और जात दो ही है कि स्त्री पुरुष। मैं कोई जात को नहीं मानता और ना कोई पात को मानता हूँ, ना कोई धर्म को मानता हूँ। मेरे लिए जात दो ही है कि स्त्री पुरुष, और मैं सभी के लिए काम करता हूँ, इंसानियत के लिए काम करता हूँ। और अभी हमारा जो अगला जो मेरे जीवन का पड़ाव है वो वृद्धाश्रम कामठी में, इतना भव्य वृद्धाश्रम हो कि जिसको पूरा संसार देखे, ऐसा वृद्धाश्रम बनाना हमको यहाँ पर कामठी के अंदर में। हम भी लेकिन दोस्तों, इंसान मरता है लेकिन उसके कार्य कभी नहीं मरते। अगर अच्छे कार्य वो करता है तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उस कार्य को ऊंचाई तक पहुंचाया भी जाता है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह TNN 24 न्यूज़ चैनल को देखते रहें। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर, कामठी।